गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम अगेन। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है जनन रिप्रोडक्शन, अब तो शायद याद हो गया होगा, का पाठ 2 चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें कल हमने बड़े अच्छे आपको कुछ चार्ट भेजे थे, आपने वो चार्ट देखे होंगे कि फर्टिलाइजेशन में क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फिर प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है, परागकण का बनना, भ्रूणकोश का बनना, और फिर उसके बाद हमने आपको परागण बताया था। और परागण भी एक प्रकार से अपन ने प्रारंभ कर दिया था कि परागण की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा परागण की क्या है, कोई बच्चा दिमाग में अपने दोहरा ले तो क्या कहेंगे कि एक सामान्य सी बात आपको बताएं कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ये कहलाता है परागण। बस अब उसमें अपन थोड़ा बड़ा कह सकते हैं कि पुष्प के पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया है उसे परागण कहते हैं। सिंपल सी बात है ये। तो परागण की परिभाषा हो गई। अब परागण कैसे हो सकता है, अपन को ये विचार करना है। तो परागण यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल है, इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है पढ़ाने में इसको। तो परागण 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा परागण होगा आप खुद जानते हैं। एक तो होगा स्वपरागण, ये आपने 10th में पढ़े होंगे। देखिए, लेकिन यहाँ पर अपन को थोड़ा घुस के पढ़ना है, अंदर से पढ़ना है कि वास्तव में परागण की और क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। वैसे तो हम सिंपल से जानते हैं स्वपरागण, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए ये हो गया, ठीक। दूसरा होता है पर परागण क्या होता है, इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एक हो गया आपका स्वपरागण और एक हो गया परपरागण। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। साथ में इसका दूसरा नाम जो अभी तक आपको नहीं पता है, जीनोगेमी। देखिए, और जीनोगेमी, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए इस नाम से अगर आ जाए जीनोगेमी तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। यही नीट है, बस यही नीट है। नीट और कुछ नहीं होता है। 12th का थोड़ा सा डिफरेंट रूप है। जो चीज आपने 12वीं में पढ़ी है उसे कुछ बच्चों ने अलग प्रकार से पढ़ा है तो नीट क्वालिफाइड है। बस यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगेमी कह दिया तो आपको कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हो गया कि भाई ये जाने सर क्या आ गया, हम लोगों ने तो कभी पढ़ा ही नहीं था। क्या नहीं पढ़ा था? जीनोगेमी माने क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज जीनोगेमी? क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण इज कॉल्ड जीनोगेमी। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि स्वपरागण किसे कहेंगे स्वपरागण। जैसे परागण की परिभाषा थी, ऐसी स्वपरागण की परिभाषा क्या हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, देखो चित्र बना के बताते हैं तो आपको परिभाषा भी बन जाएगी। मान लीजिए ये पौधा है, ठीक, इसमें पुष्प लगे हुए हैं। ये मान लीजिए आपके पुष्प लगे हुए हैं, ठीक, ये पुष्प लगे हुए हैं। तो यदि इस पुष्प के पराग कोश से परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, क्या हमने कहा, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये स्वपरागण है। साथ ही साथ दूसरी स्थिति सुन लीजिए, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, क्या या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं या उसी पौधे की
दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो भी ये स्वपरागण है, ध्यान रखिएगा।